हेलो बच्चों, मैं आपकी निर्मला टीचर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कबीरदास जी के दोहे लेकर। क्या पढ़ेंगे आज हम? कबीरदास जी के दोहे। ओके, तो कबीरदास जी के दोहे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। कबीरदास जी ने मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हुए ये सारे दोहे लिखे हुए हैं बच्चों। सारे दोहे उनके सद्गुणों और सद्व्यवहार पर बल देते हुए लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कबीरदास जी के दोहे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन से अगर हार गए तो हम हार ही गए, हारी होगी, और मन से हम जीत गए तो हर हमेशा हम जीतेंगे। यानी बच्चों, अर्थात अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे विचार मन में लाते हैं और हम निश्चय करते हैं कि हम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे, तो हम अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। अगर हम मन में ठान लेंगे, अच्छे विचार लाएंगे और मन में ठान लेंगे हम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं के साथ में हमें कर्म भी करना है, और ऐसे ही फल नहीं मिलता, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती जब तक हम कार्य नहीं करेंगे। जैसे आप लोग परीक्षा में पास होना चाहते हो, सिर्फ आप बोलोगे हाँ मैं पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो आप पास नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो आज मैं शुरू करती हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं। कितने ही लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तक ग्रंथ पढ़े और वह लास्ट में क्या हुए? मृत्यु के द्वार में पहुँचे। अर्थात हर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु भी अवश्य निश्चित है, पर सभी विद्वान न हो सके, लेकिन सभी विद्वान नहीं हो सके। अभी देखो बच्चों, साइंटिस्ट भी बनते हैं, क्या सभी व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकते हैं? नहीं। ठीक है, जो मेहनत करेंगे वही बन पाएंगे। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वो ही पंडित हो सकता है। पंडित कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से मात्र ब्राह्मण नहीं कहलाते बच्चों। जब तक हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे तब तक हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो हम अच्छे से, प्यार से, प्रेम से 2.5 अक्षर, प्रेम के 2.5 अक्षर होते हैं, आप लोगों को पता ही है। प्रेम से अगर हम अच्छे से किसी से बोल लेंगे तो भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने वास्तविक रूप को पहचानना बहुत आवश्यक है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने नज़दीक रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। अर्थात बच्चों, जब हम कपड़ा भिगोते हैं, अगर खाली पानी में कपड़ा भिगो देंगे तो उसका मैल, जो कचरा है, वो निकलता है नहीं। जब तक हम पानी में साबुन नहीं डालेंगे तो तब तक वो कपड़े का गंदगी जो है नहीं निकालेगा। लेकिन जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वो हमारे अंदर की जो कमियां है वो खुद से बताता है। तो उसको छोड़ो मत, उसका साथ लो और उसके साथ रहो, उसके समीप रहो, ताकि आपकी जो कमियां है, जो अंदर की कमियां हैं, वो आप पहचान सको और उसको सुधार सको। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं। आप लोगों ने भी देखा हो बच्चों, जब कभी कष्ट आता है घर में, फैमिली में, किसी को भी, तो सब भगवान को याद करने लग जाते हैं। पर सुख में कोई नहीं करता, और सुख आया और ज़्यादा धन संपदा हो गई तो सब भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों आएगा? दुख आएगा ही नहीं अगर सुख में भी याद करेंगे। तो कहते हैं ना, वैसे भी ईश्वर को हमें थोड़ा तो समय ईश्वर को याद करने के लिए भी निकालना चाहिए। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने के लिए, नतमस्तक होने के लिए समय निकालना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई।
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तब मुझे कोई बुरा न मिला। उन्होंने क्या बोला, मैंने पूरे संसार में मैं घूमा फिरा, सब जगह देखा, मैं कोई बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए गया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं पूरे संसार में घूमा, मुझे कोई नहीं मिला। लास्ट में अंत में मैंने क्या किया, अपने मन के अंदर झांक के देखा तो मैं ही तो सबसे बुरा हूँ, ये पाया। इसलिए कभी भी किसी की बुराई करने से पहले अपने मन के अंदर टटोल कर देखना चाहिए, कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जिस तरह, उसी तरह हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी भी होती है, तो हमें उसको सुधारना चाहिए। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यों कही गए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन मरता है। जो हमारे मोह माया बोलते हैं ना बच्चों, वो कभी मरता नहीं। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। हमारा शरीर जो है कई बार मरता है, फिर से नया जीवन होता है। तो लेकिन मनुष्य की जो आशा तृष्णा है, उम्मीदें हैं और जो लालसा है मन में, वो कभी मरती है क्या? नहीं, वो लालसा तो ज़्यादा ज़्यादा जगते जाती है। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं बच्चों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बड़े या अहंकारी होने से क्या फ़ायदा। खजूर का पेड़ बहुत विशाल होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि उसकी तरह इतना बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं, बड़े या अहंकारी होने से कोई फ़ायदा नहीं। जो ना किसी को छाया दे सकता है, खजूर का पेड़ ना छाया दे सकता और ना ही दूर होने की वजह से उसका फल कोई निकाल पाता है, फल को तोड़ पाता। बहुत ही दिक्कत होती है जब खजूर के पेड़ से फल तोड़ा जाता है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पेड़ का। तो कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, ऐसा कभी भी किसी को नहीं समझना चाहिए। सब एक समान है। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा।